हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में देखेंगे एयर इंडिया जो कि एयरलाइन की तरफ से जॉब वैकेंसी आया है और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो मेल फीमेल और कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है, सैलरी क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो इसको मैं कम्प्लीटली इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो इस डिटेल्स को जानने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो की इस वीडियो को कम्प्लीटली देख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक ब्राउजर पे जाना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में हूँ। तो ऑफिशियल साइट जैसे कि एयर इंडिया, यहाँ पे टाइप करना होगा AIRINDIA.in। उसके बाद आपको सर्च करना है AirIndia.in। सर्च करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे ये उसका ऑफिशियल साइट है, आप लोगों को दिख रहा होगा एयर इंडिया। स्क्रॉल करके नीचे आना है आपको, जहाँ पे नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा साइट, जो हम लोग का ये फुटर है, फुटर का विजेट एरिया, फर्स्ट जो फुटर है उधर देखिए, यहाँ पे कैरियर बोल के एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट है, जो रिक्रूटमेंट है प्रोसेस, वो खुल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए दो एडवर्टाइजमेंट हम लोग का चल रहा है अभी। उसका जो स्टार्टिंग डेट है देखिए अभी तक चल रहा है, और सेकंड में जो है वो भी चल रहा है। तो इसका लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट तो बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है, और इसका लास्ट डेट जो है सितंबर 18 तक है। तो आप कभी भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई अभी हड़बड़ाने का बात नहीं। तो इसमें बहुत टाइम है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट क्या है। जैसे कि मैं बता दिया, यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 बेसिस में है। तो चलिए मैं पहले जो है इसको क्लिक कर लेता हूँ, और वो यहाँ पे पहले से ओपन है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो ये हम लोग का ऑफिशियल साइट, मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ पे लिखा गया है एयरलाइन अलाइड सर्विस लिमिटेड ए होली ओन सब्सिडियरी ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड तरफ से नोटिफिकेशन है। जैसे कि यहाँ पे जो पोस्ट है वो ट्रांजिशन कमांडर और एक है कमांडर। हम लोग का जो पोस्ट है वो एक पहला जो ट्रांजिशन कमांडर और एक है कमांडर, जो कि P1 बेस है। इसमें जो वैकेंसीज हैं वो 18 वैकेंसी हैं। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आप जब सिलेक्शन होने के बाद आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और जयपुर। तो आपका जो छः जगह में पोस्टिंग होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है रिजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो रिजर्वेशन विल बी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। तो जैसे जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रहता है उसी तरह से मेंशन होगा इसमें। जैसे कि यहाँ पे 5 ईयर एक्सटेंडेबल जो एसटी का रहता है वही सेम चीज है। तो बात करते हैं यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। हम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे कि +2 10th +2 विथ फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एकेडमिक जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी, वो +2 होना चाहिए और साइंस होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ। उसमें सब्जेक्ट आपको होना कंपलसरी है। इसमें जो अपर एज लिमिट दिया गया है वो जो हम लोग का ट्रांजिशन कमांडर के लिए वो 53 है, और इसमें जो और एक P1 कमांडर के लिए 55 है। इसमें अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर ST, ये तो सबको पता है, 3 ईयर फॉर OBC, एंड एक सर्विसमैन विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन एज पर रूल। तो उनके लिए वो बनाया गया जो रूल वो लोग पुट करेंगे। तो ये हम लोग का था पहला जो बेसिक, मतलब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके साथ हम लोग को जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो देखिए पहला जो है करंट वैलिड ATPL/CPL इशूड बाय DGCA, ये हम लोग का लाइसेंस चाहिए। उसके बाद ATR एंडोर्समेंट शुड बी वैलिड फॉर मिनिमम ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये सब आपको और वैलिड करवाना होगा, ये सब भी जरूरी है हम लोग का। जैसे कि ऊपर में देखेंगे तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हम लोग का +2 था, लेकिन टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्वालिफाइड होना पड़ेगा। इनमें से जो क्वालिफिकेशन है ये भी क्वालिफाइड। तो नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे और भी क्राइटेरिया सब दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, उसी तरह यहाँ पे भी दिया गया है दोनों पोस्ट के लिए। तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एप्लीकेशन सर्विंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। तो यहाँ पे कुछ लिखा गया है, जैसे कि आपको कैसे क्या फिल करना है, क्या सेंड करना है, वो सब लिखा गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको हम लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है airindia.in, इस साइट पे जाना होगा। उसके बाद वहाँ से एप्लीकेशन निकालना होगा। आपका जो एप्लीकेशन है उसको पहले फिल करना पड़ेगा। उसके साथ आपको जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गया, सबको जेरोक्स एक एनवलप के अंदर पुट करना होगा। उसके साथ एक डिमांड ड्राफ्ट जो कि 1500 रुपया का एक डिमांड ड्राफ्ट। और ये नॉट अप्लीकेबल इन ST4 और SC। तो ST/SC छोड़ के ST/SC के लिए ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो लोग करेंगे, और उसको पोस्ट कर देना है। तो वो एड्रेस क्या है मैं दिखाऊंगा नीचे आपको। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन लिखा गया है, इसको पढ़ सकते हैं। और नीचे जो दिया गया है देखिए यहाँ TADA
जो भी HTSC कैंडिडेट के लिए कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ये सब। तो नीचे जो दिया गया है देखिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। तो पहले आपको जो डॉक्यूमेंट को फिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके साथ फॉर्म को फिल करने के बाद आपको भेजना है। यहाँ पे लिखा गया है देखिए, कैंडिडेट में सेंड देयर टाइप एंड साइन एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन करियर पेज ऑफ आवर वेबसाइट। यहाँ वेबसाइट में है, along with a recent passport size photograph duly pasted demand and a demand draft of 1500। तो आप ST हैं तो नहीं लगेगा। और नॉट एप्लीकेबल फॉर STC यहाँ पे लिखा भी गया है, इन फेवर ऑफ एयरलाइन अलाइड सर्विस लिमिटेड। और आपको सेंड कर देना है यही वाला एड्रेस पे, यहाँ पे जो दिया गया है एड्रेस हम लोग का। और इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो ये हम लोग का 2 पोस्ट जो अभी हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे, जैसे कि ट्रांजिशन कमांडर और एक है कमांडर P1। तो यहाँ पे 18 पोस्ट था। इसी तरह और एक निकला है वैकेंसी जहाँ पे हम लोग का ऑफिसर पोस्ट के लिए, वहाँ पे भी 15 पोस्ट हैं और इसमें भी मिनिमम हम लोग का +2 बेसिस क्वालिफिकेशन है। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग का जो है दिख रहा होगा आपको, जो पहला है हम लोग का फर्स्ट ऑफिसर P2 और सीनियर फर्स्ट ऑफिसर P2। तो यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो वैकेंसी है हम लोग का 15, जनरल के लिए 4, OBC के लिए 4, SC के लिए 3, ST के लिए 1। उसी तरह यहाँ पे जॉब लोकेशन आप अगर सिलेक्शन होते हैं तो पहला दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और जयपुर यहाँ पे सिलेक्शन होंगे। यहाँ पे भी सेम दिया गया है देखिए, +2 विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पे 45 जो एज लिमिट दिया गया है ऊपर में, और जो हम लोग का टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट यहाँ पे भी दिया गया है, और सेकंड सीनियर ऑफिसर के लिए यहाँ पे भी दिया गया है। तो नीचे देखते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, वहीं पे सेम चीज लिखा गया है यहाँ पे कैसे क्या अप्लाई करना है आप लोगों को डिटेल्स में दिया गया है। और नीचे आते हैं, इसका भी सेम वही चीज है, यहाँ पे जो दिया गया है वही सेम चीज है। और यहाँ पे जो हम लोग का एड्रेस दिया गया है जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, तो उसके साथ आप लोग क्या क्या भेजेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और 1 फोटोकॉपी कास्ट सर्टिफिकेट, और हो गया हम लोग का जो हम लोग का रिक्रूटमेंट जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो सब भेजना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो सब लिखा गया है। यहाँ पे आपका जो सैलरीज है यहाँ पे लिखा गया है शायद स्टाइपेंड एंड सैलरी ऑन ज्वाइनिंग कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज ए फर्स्ट ऑफिसर। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे मेंशन किया गया है देखिए 25,000 वो पहला हम लोग का फर्स्ट ऑफिसर के लिए, और जो सीनियर ऑफिसर के लिए होगा यहाँ पे दिख रहा होगा सैलरी, बहुत ज़्यादा है सैलरी। तो इसी तरह जो फॉर्म है ये वाला फॉर्म है, आप लोग को ये वाला फॉर्म सिलेक्शन कर मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर स्पेसिफाई पोस्ट का नाम, यहाँ पे आपका जो पोस्ट का नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फोटो फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे ATR जो आपका डिटेल्स है ATR जो भी है यहाँ पे डालना पड़ेगा। हम लोग का जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसका नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर सब रहता है वो सब डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे खुद का नेम, फादर नेम, डिटेल्स, एड्रेस और जो भी डिटेल्स है सब आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद वही सेम चीज़ हम लोग का जो यहाँ पे एड्रेस है वही एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। अगर आप ST हैं SC हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, और अगर STSC छोड़ के अलग कैटेगरी के हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट 1500 रुपये लगेगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो जो कि हम लोग का एयरलाइन के थ्रू से निकला था वैकेंसी, और यहाँ पे सभी कैटेगरी का कैंडिडेट डाल सकते हैं फॉर्म को। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर हेल्पफुल नहीं लगा है तो इसको डिसलाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं और एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, घर में रहिए। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन को फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।